सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो आप उनको अवश्य देख लें। उसके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेजों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा हिंदी का चैप्टर है वो है विलोम शब्द। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम आज पढ़ेंगे विलोम शब्दों के बारे में, यानी कि विलोम शब्दों को इंग्लिश में अपोजिट वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो आज हम विलोम शब्दों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं विलोम शब्द का मतलब क्या होता है। विलोम शब्द होते क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, विलोम शब्द का मतलब होता है किसी एक शब्द का विपरीत होना। देखिए, सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, उनका जो विपरीत अर्थ होता है उसी को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, आपको एक बात और याद रखनी है विलोम शब्द में। क्या बात याद रखनी है आपको? विलोम शब्द में ये बात रखनी है, जो मैंने आपको शब्द पढ़ाए थे ना, शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ाए थे, जैसे तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज, संकर, ये सब मैंने आपको शब्द पढ़ाए थे, बिल्कुल पढ़ाए थे। तो जैसे अगर आपको तत्सम में दिया गया है तो तत्सम ही विलोम शब्द होगा, उसका ना कि तद्भव होगा। जैसे मैं आपसे अच्छा लिखूं तो अच्छा का बुरा होगा, ना कि अच्छा का बुराई होगा। अगर मैं अच्छा ही लिखूं तो अच्छाई का बुराई होगा। ठीक है, तो इस तरह हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि तत्सम का तत्सम ही विलोम शब्द होगा, तद्भव का तद्भव ही विलोम शब्द होगा, संकर का संकर ही विलोम शब्द होगा, देशज अर्थ का सब देशज ही विलोम शब्द होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विलोम शब्द क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट, इसको विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए अब दोस्तों विलोम शब्द स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको उसके बाद इंपॉर्टेंट विलोम शब्द बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों है सपूत। सपूत क्या होता है? सपूत का अर्थ होता है, सपूत माने जो ऐसा पुत्र जो बिल्कुल मतलब अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने माँ बाप की आज्ञा माने, बड़े बूढ़ों की सेवा करे, उसको सपूत कहते हैं। और कपूत क्या होता है दोस्तों? कपूत होता है ऐसा पुत्र जो नालायक हो, दारू पीता है, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, उनसे लड़ाई झगड़ा करता है, तो ऐसा पुत्र कपूत होता है। ठीक है, आपको समझ में आया? सपूत का विलोम शब्द क्या होगा? कपूत। क्या होगा? सपूत का विलोम शब्द होगा कपूत। अंकुश। अंकुश का विलोम शब्द क्या होगा? अंकुश का विलोम शब्द होगा निरंकुश। क्या होगा? निरंकुश। अंकुश मतलब होता है किसी पे मतलब रोक लगा देना, उसको कहते हैं अंकुश। और निरंकुश क्या होता है? जिसपे रोक नहीं लगाए, उसको निरंकुश कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? अंकुश का विलोम शब्द होगा निरंकुश। चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो आपको सबसे पहले सपूत याद रखना है। सपूत का विलोम शब्द क्या होता है? कपूत होता है। क्या होता है? कपूत होता है। नेक्स्ट है अंकुश। अंकुश का विलोम शब्द क्या होता है? निरंकुश होता है। क्या होता है? निरंकुश होता है। अंगीकार। अंगीकार का क्या होता है? अशुभकार। क्या होता है? अशुभकार। देखिए, अशुभकार मतलब अंगीकार का मतलब होता होगा शुभकार। क्या होता होगा? अंगीकार का मतलब होता है शुभकार, किसी चीज को स्वीकार करना, उसका अर्थ होता है क्या होता है? अंगीकार। ठीक है, उसका विलोम शब्द क्या होगा? अशुभकार। क्या होगा? अशुभकार। ठीक है, अगर यहाँ पे शुभकार भी लिखा जाए तो आप उसका विलोम शब्द अशुभकार लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर। अंतर का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप बताएंगे बाहरी। क्या होता है? बाहरी। अंतर मतलब अपने अंदर, और भ्रा मतलब बाहर की चीज। ठीक है, अंतर मतलब आगे की, भ्रा मतलब बाहर की। ठीक है, अकाल। एक होता है अकाल। अकाल का विलोम शब्द क्या होता है? सुकाल। क्या होता है? सुकाल। अकाल मतलब यहाँ पे अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ पीड़ित आ जाती है, ये सब आ जाती है, उसी को तो अकाल कहते हैं। ठीक है, तो सुकाल क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब कुछ शांत हो, सब कुछ अच्छे से चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना बाढ़ आए, ना बिजली आए पड़े, कुछ ना हो, तो उसको सुकाल कहते हैं। मतलब काल मतलब काल माने समय होता है, सु माने अच्छा, सु माने अच्छा, अच्छा समय ना बीत रहा उसको सुकाल कहते हैं। ठीक है, ए माने नहीं, काल माने समय, तो यहाँ अच्छा समय ना बीत रहा हो उसको अकाल कहते हैं। ठीक है, अक्रूर। अक्रूर मतलब जो क्रूर हो। क्या दोस्तों? जो क्रूर ना हो। अक्रूर मतलब होता है क्रूर, मतलब जो गुस्सा करता है, जो क्रोध दिखाता है, उसको क्रूर कहते हैं। जो बिल्कुल मतलब खतरनाक टाइप का होता है उसको क्रूर कहते हैं। ठीक है, और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्रूर। अक्रूर का विलोम शब्द हो जाएगा क्रूर। ठीक है, अक्रूर जो क्रूर नहीं होता, क्रूर जो क्रूर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अग्रज। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे अग्रज का विलोम शब्द होगा अनुज। अग्रज क्या होता है?
मैंने बताया था दोस्तों, अग्र माने क्या होता है आगे, अग्र माने क्या होता है आगे, और जय माने क्या होता है जन्मा, क्या होता है जय माने जन्मा। तो जो आपसे पहले जन्मा हो उसको अग्रज कहते हैं, मतलब जो पहले जन्मा है उसको अग्रज कहते हैं। और अनुज क्या होता है, अनु मतलब छोटा, अनु मतलब छोटा यानी बाद में जन्मा, जो बाद में आपसे जन्मा उसको अनुज कहते हैं। जैसे अनुज भाई होते हैं, छोटा भाई जो होता है उसको अनुज कहते हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आपको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अग्रिम। अग्रिम मतलब होता है जो आगे हो। क्या दोस्तों, अग्रिम मतलब जो पहले किया जाता है सबसे, उसको अग्रिम कहते हैं। और अंतिम क्या होता है दोस्तों, अंतिम होता है जो सबसे अंत में किया जाए। अंतिम क्या होता है, जो सबसे अंत में किया जाए उसको अंतिम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अचल। ये तो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा। अचल माने क्या होता है, अचल माने होता है जैसे आपकी एक होती है संपत्ति चल संपत्ति, एक होती है अचल संपत्ति। चल संपत्ति जहाँ पे आप बदल सकते हैं, जैसे पैसा, ये चल संपत्ति है। जैसे आपके अचल संपत्ति क्या होगी, जैसे बिटकॉइन, क्या होगी बिटकॉइन, सोना चांदी, ये आपकी अचल संपत्तियां हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, अचल का विलोम शब्द क्या होगा, चल होगा, क्या होगा, चल होगा। ठीक है, और अजल का क्या होगा, निर्जल होगा, क्या होगा, निर्जल होगा। अजल मतलब यहाँ जल ना हो, निर्जल मतलब यहाँ जल हो। ठीक है, तो आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अग्ग। अग्ग का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप बताएंगे विज्ञ होता है। क्या होता है, विज्ञ होता है। अग्ग का विलोम शब्द विज्ञ होता है। अग्ग मतलब जो जानता हो, अग्ग मतलब जो जानता हो, विज्ञ मतलब जो ना जानता हो। ठीक है, अति माने क्या होता है दोस्तों, अति माने बहुत सारी। जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा है तो वो क्या होता है अति, क्या होता है अति, आपके पास बहुत सारी चीजें। अल्प माने क्या होता है बहुत कम, जैसे गरीबों के पास होता है बहुत कम, उसको अल्प कहते हैं। ठीक है, अल्प माने कम, अति माने अधिक। क्या, अल्प माने कम, अति माने अधिक। तो अति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है अतिवृष्टि। अभी मैंने आपको बताया अति माने अधिक, वृष्टि मतलब क्या होता है जैसे बारिश कहते हैं। ठीक है, उसको बारिश भी कह सकते हैं। अनावृष्टि मतलब जहाँ पे बहुत कम हो, जहाँ पे बहुत कम हो। ठीक है, उसको अनावृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट है अथ। अथ माने क्या होता है, अथ माने होता है शुरुआत। क्या होता है, अथ माने होती है शुरुआत। इति माने होता है अंत। इति माने क्या होता है, अंत होता है। अत माने शुरुआत, इति माने अंत। तो अथ का विलोम शब्द क्या हो गया, इति हो गया। क्या हो गया, इति हो गया। एक होता है अधम, एक होता है उत्तम। तो अधम का विलोम शब्द होता है उत्तम। क्या होता है, उत्तम। देखिए, अधम माने होता है नीच व्यक्ति। क्या होता है, नीच व्यक्ति। जैसे कहते हैं ये बहुत अधम व्यक्ति है या ये बहुत नीच व्यक्ति है। ठीक है, तो अधम माने नीच, उत्तम माने, उत्तम माने क्या होता है जो सबसे अच्छा है, उसी को तो कहते हैं उत्तम व्यक्ति। ये जैसे उत्तम व्यक्ति है तो वो उत्तम हो गया। तो अधम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आप बताएंगे उत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अधिक। अधिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे अधिक का विलोम शब्द हो जाएगा न्यून। अधिक मतलब बहुत सारा, न्यून मतलब बहुत, मतलब जीरो के बराबर। जैसे जीरो को क्या कहते हैं, न्यून कहते हैं। ठीक है, तो अधिक मतलब बहुत सारा, न्यून मतलब बहुत कम। ठीक है, तो अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सपूत तो याद रखना ही है और अंकुश भी याद रखना है। उसके बाद अंगीकार याद रखना है, उसके बाद अकाल याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अक्रूर याद रखना है, उसके बाद अग्रज याद रखना है। ठीक है, अग्रज का विलोम शब्द अनुज। ये दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जो मैं आपको स्टार बना के बता रहा हूँ ये तो आप अपनी नोटबुक में मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लेंगे। बाकी लिखने आपको सभी हैं पर इनको मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लेंगे। ये हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अग्रिम। अग्रिम का अंत होता है, ये तो आपको याद रखना है, अचल का चल होता है। ठीक है, उसके बाद आपको अज्ञ याद रखना है, अज्ञ का विज्ञ होता है। उसके बाद आपको अति याद रखनी है और ये अतिवृष्टि भी याद रखनी है। तो ठीक है, उसके बाद अथर याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अचल पूछा जाता है, अथ भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये अधम याद रखना है। अधम मतलब जो नीच व्यक्ति होता है और उत्तम मतलब जो सही होता है। ठीक है, अच्छा व्यक्ति होता है। तो आप इतने इस स्लाइड से याद रख लेंगे। चलें आगे, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अधुनातन। अधुनातन मतलब क्या होता है, जो पुराना ना हो, मतलब नातन मतलब होता है नया। क्या होता है, नातन मतलब न होता है नया, अधु मतलब आधा, जो मतलब नया हो उसको अधुनातन कहते हैं। अब पुरातन मतलब जो प्राचीन होता है, पुरातन मतलब जो प्राचीन होता है। तो अधुनातन का क्या विलोम शब्द हो जाएगा, आप कहेंगे पुरातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरातन इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे अंत का विलोम शब्द क्या होगा तो आप बताएंगे अंत मतलब क्या होता है, खत्म होना। अंत का विलोम शब्द होता है
अत क्या होता है, अंत का विलोम शब्द होता है अंत। ठीक है, तो आपको समझ में आया। नेक्स्ट है दोस्तों अनभिक। अनभिक का विलोम शब्द क्या होता है, भिक। क्या होता है, भिग। ये भिग ऐसे करके नहीं लिखा जाता, ऐसे करके लिखा जाता है, भिग। अनभिक का विलोम शब्द होता है भिग। ठीक है, अनभिग मतलब जो किसी बात को ना जानता हो उसको अनभिग कहते हैं, और भिग मतलब जो किसी बात को जानता हो। ठीक है, नेक्स्ट है अनागत। अनागत मतलब क्या होता है, जो ना आता हो। ठीक है, आगत मतलब जो आया है, अनागत मतलब जो ना ही आया है उसको अनागत कहेंगे, लेकिन जो आया है उसको आगत कहेंगे। ठीक है, तो अनागत का विलोम शब्द हो जाएगा आगत। क्या हो जाएगा, आगत। ठीक है, नेक्स्ट है अनाउत्तर। अनाउत्तर मतलब क्या होता है, आतुर। देखिए अनातुर मतलब जो किसी चीज को आतुर ना हो, और आतुर मतलब जो किसी चीज को आतुर हो। जैसे तुरंत अभी कोई व्यक्ति आपके सामने मिल जाए, कोई बच्चा मान लीजिए, उससे खेलने के लिए जी कह दीजिए, तो वो कितनी जल्दी आतुर हो जाता है कि हाँ खेलने चलने, चलो चलो। लेकिन अनातुर क्या होता है, जिससे जो बच्चा पढ़ने के लिए होता है उससे कहो आप खेलने चल रहे, तो वो कहेगा ना भाई अभी मन नहीं कर रहा, कुछ दिन बाद जाऊंगा। तो ऐसा होता है ना, उसी को अनातुर कहते हैं। एक आतुर होता है जो तुरंत करने के लिए, ठीक है चलो चलो, तो वो आतुर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनर्थ। अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है, अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। क्या होता है, सनाथ। अनाथ मतलब जिसका कोई ना हो, सनाथ मतलब जिसका कोई हो। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट है अनाहुत। अनाहुत का विलोम शब्द होता है आहूत। क्या होता है, अनाहुत का विलोम शब्द होता है आहूत। ठीक है, अनाहुत मतलब होता है जैसे कोई ना आया हो, और आहूत मतलब जिसको बुलाया गया हो। ठीक है, तो समझ में आया, बिल्कुल। नेक्स्ट है अनिष्ट। अनिष्ट माने क्या होता है, अनिष्ट माने होता है दोस्तों जो आपके इष्ट ना हो। क्या, जो आपके इष्ट ना हो, और इष्ट माने जैसे आपके देवता, उनको इष्ट कहते हैं ना, वैसे। ठीक है, नेक्स्ट है अनुकूल। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है, प्रतिकूल होता है। क्या होता है, प्रतिकूल होता है। अनुकूल मतलब जो आपके विपरीत हो रही हो, जो काम आपके विपरीत होता हो, जैसे कि आप किसी काम को करें और उसका उल्टा हो जाए, उसको अनुकूल कहते हैं। अब प्रतिकूल, जैसा आप चाहते हैं काम वैसा ही हो जाए, उसको प्रतिकूल कहते हैं। ठीक है, तो अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुरक्ति। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है, विरक्ति। क्या होता है, विरक्ति। अनुरक्ति होती है दोस्तों जब आप किसी प्रेम में होते हैं तो उसके साथ जब आप रहते हैं उसको अनुरक्ति कहते हैं। लेकिन विरक्ति क्या होती है, जब आप उससे अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उसको विरक्ति कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट है अनुराग। अनुराग का विराग होता है, जैसे यहाँ अनुरक्ति लिखा है, अनुरक्ति का अर्थ जो होता है वही अनुराग का अर्थ भी होता है, और विरक्ति का अर्थ जो होता है वही विराग का अर्थ होता है। अनुराग आप किसी के साथ रह रहे हो, राग मतलब होता है रस, आपको आनंद आ रहा हो किसी के साथ रहने में। विराग मतलब होता है जब आप किसी के साथ ना रह रहे हो, किसी से दूर हो। ठीक है, तो विराग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का विलोम शब्द होता है उत्तीर्ण। क्या होता है, उत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण जो पास ना हुआ हो, उत्तीर्ण जो पास हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है अनुलोम। अनुलोम का विलोम शब्द क्या होता है, अनुलोम का विलोम होता है, जैसे आपने बाबा रामदेव को सुना होगा, अनुलोम विलोम कीजिए। क्या कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, वो बताते ना एक योगा, तो वही होता है। अनुलोम का विलोम शब्द होता है विलोम। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनऐतिहासिक। क्या दोस्तों, अनऐतिहासिक। अनऐतिहासिक जो ऐतिहासिक ना हो, और जो ऐतिहासिक है वो तो ऐतिहासिक ही है। ठीक है, अनऐतिहासिक का विलोम शब्द हो जाएगा ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। ठीक है, नेक्स्ट है अपकार। अपकार का विलोम शब्द क्या होता है, अपकार का विलोम शब्द होता है उपकार। क्या होता है, उपकार। देखिए अपकार मतलब होता है दोस्तों किसी पे उपकार ना करना। क्या दोस्तों, किसी पे उपकार ना करना, और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे उपेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। अपेक्षा मतलब दोस्तों किसी से कोई अपेक्षा हो। क्या हो, अपेक्षा हो। जैसे कहते हैं ना कि आपके पिता माता पिता को आपसे बहुत अपेक्षा है। ठीक है, बहुत अपेक्षा है। उपेक्षा जैसे किसी की उपेक्षा करना, जैसे कोई आपका दोस्त हो, दो दोस्त हो, दोनों में से किसी आप एक को नजरअंदाज कर दें तो उसकी उपेक्षा हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट है अपेक्षित और अनापेक्षित। अपेक्षित मतलब जो जो किसी पे आश्रित हो। ठीक है, और जो अनपेक्षित होता है जो किसी पे आश्रित नहीं होता। अब आपको याद क्या क्या रखने वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अधुनातन याद रखना है। अधुनातन का विलोम शब्द पुरातन होता है। ठीक है, अनभिज्ञ तो बिल्कुल याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अनभिज्ञ का भिज्ञ होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको अनातुर याद रखना है, अनाथ याद रखना है, अनाहुत याद रखना है। ये सब दोस्तों आपको याद रखना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है। क्या होता है, विरक्ति होता है। अनुराग का विराग होता है। ठीक है, उसके बाद आपको अनुलोम विलोम तो ये बिल्कुल याद रखने। ठीक है, उसके बाद आपको अपकार याद रखना है,
और उपेक्षा, ये तो आपको बहुत याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप बताएंगे उपेक्षा होगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अमर। अमर का विलोम शब्द क्या होता है, मृत्य। क्या होता है, मृत्य। अमर मतलब जो कभी ना मरे, मृत्य मतलब जो मर जाए, ठीक है, उसको मृत्य कहते हैं। तो अमर का विलोम शब्द मृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अमावस्या। अमावस्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बताएंगे अमावस्या का विलोम शब्द हो जाएगा पूर्णिमा। क्या हो जाएगा, पूर्णिमा। ये तो आपको पता ही होगा, अमावस्या और पूर्णिमा। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत। अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। अमृत जिसको पीने से आनंद आए, विष जिसको पीने से ना आनंद आए, मतलब जिससे मर जाए उसको विष कहते हैं, जिससे जी जाए उसको अमृत कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ का अर्थ क्या होता है, और एक अनर्थ होता है। अर्थ मतलब कोई काम अच्छा हो जाए। क्या हो जाए, कोई काम अच्छा हो जाए, उसको अर्थ कहते हैं। लेकिन कोई काम गलत हो जाए, जैसे किसी व्यक्ति से कोई काम बिगड़ जाए, तो उसको अनर्थ कहते हैं। कहते हैं ना, अनर्थ हो गया। जैसे लगभग टीवियों में, बहुत सारी टीवियों में दिखाया जाता है कि गिलास टूट जाता है तो अनर्थ हो गया, ऐसा होता है ना, तो उसको अनर्थ कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट है अर्पण। अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा, ग्रहण। क्या होगा, ग्रहण। तो अर्पण मतलब क्या होता है, अर्पण मतलब होता है किसी को कुछ देना। क्या होता है, किसी को कुछ देना। लेकिन ग्रहण मतलब क्या होता है, किसी से कुछ लेना। ग्रहण मतलब क्या होता है, किसी से कुछ लेना, उसको ग्रहण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्वाचीन। अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन। जो मैंने अभी आपको अपुरातन बताया था और पुरातन बताया था। अर्वाचीन जो प्राचीन ना हो, और प्राचीन जो कि प्राचीन है। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट है अल्प। अल्प का क्या होता है, अधिक। ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। मैंने कोशिश की है कि एक शब्द बार बार रिपीट ना हो, लेकिन यदि कोई एग्जाम में यदि कोई एक दो बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, पर एक दो ऐसा नहीं होगा। मैंने कोशिश की है ना हो, पर एक तो शायद हो सकता है। तो अल्प का अधिक होगा। क्या होगा, अल्प माने होता है कम, अधिक माने होता है ज्यादा। ठीक है, एक होता है अल्पकालीन और एक होता है दीर्घकालीन। अल्पकालीन मतलब जो कम समय के, जैसे कहते हैं ना, अल्पकालीन समय के लिए ऋण दिया जाता है, जैसे 5-6 साल। लेकिन दीर्घकालीन क्या होता है, जैसे 25-50 साल, इतने साल के लिए ऋण दिया जाता है। ठीक है, तो अल्पकालीन का विलोम शब्द दीर्घकालीन। ठीक है, एक होता है अल्पज्ञ। क्या होता है, अल्पज्ञ। एक होता है बहुज्ञ। क्या होता है, बहुज्ञ। यानी अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप बताएंगे बहुज्ञ। क्या होता है, बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता है। क्या दोस्तों, कम जानता है। अल्प माने क्या होता है, कम। ज्ञ माने जानना। बहुज्ञ माने बहुत जानना। जो व्यक्ति बहुत कुछ जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अल्पायु। अल्पायु मतलब जिसकी कम आयु हो, और दीर्घायु मतलब जिसकी बहुत ज्यादा आयु हो। ठीक है, उसको अल्पायु कहते हैं। समझ में आया आप दोस्तों, आपको अल्पायु का विलोम शब्द दीर्घायु। ठीक है, नेक्स्ट है अवलंब। अवलंब मतलब क्या होता है, अवलंब का विलोम शब्द होता है निरालंब। क्या होता है, निरालंब। अवलंब मतलब होता है, एक होता है अविलंब, एक होता है अविलंब। ठीक है, जब मैं आपको समरूपी भिन्नार्थक शब्द बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा अवलंब और अविलंब में अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अवलंब का विलोम शब्द क्या हो गया, निरालंब। ठीक है, नेक्स्ट है अस्त। अस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उदय। क्या हो जाएगा, उदय। अस्त माने क्या होता है, जब सूरज जैसे डूबता है तो उसको क्या कहते हैं, अस्त होता है। लेकिन जब सूरज निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, कि सूरज उदय हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है आकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा, विकर्षण। क्या होगा, विकर्षण। आकर्षण मतलब जिसे देख के आप आकर्षित हो जाए। क्या दोस्तों, जिसे देख के आप आकर्षित हो जाए। विकर्षण मतलब जिसे देख के आप आकर्षित ना हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आगमन। आगमन मतलब क्या होता है दोस्तों, आगमन का अर्थ विलोम शब्द होता है गमन। क्या होता है, गमन। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। तो समझ में आया, बिल्कुल। नेक्स्ट है आगामी और एक होता है विगत। आगामी मतलब दोस्तों आने वाली तिथि, जैसे कहते हैं आगामी तिथि को। एक होती है विगत। विगत मतलब जो बीत चुकी है, विगत तिथि। ठीक है, तो ये आगामी का विलोम शब्द विगत हो जाएगा। नेक्स्ट है आग्रह। आग्रह का क्या होगा, दुराग्रह। क्या होगा, दुराग्रह। आग्रह मतलब किसी से आदर पूर्वक कुछ कहना, उसका मतलब होता है आग्रह। अगर किसी से गुस्से से कुछ कहो तो वो होता है दुराग्रह। क्या होता है, दुराग्रह। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल। नेक्स्ट है आचार। आचार का विलोम शब्द क्या होता है, अनाचार। क्या होता है, अनाचार। आचार मतलब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें। क्या करें, अच्छा व्यवहार करें। और अनाचार मतलब आप किसी के साथ गलत व्यवहार करें, तो वो अनाचार होता है। अब आपको याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है अमावस्या वाला। अमृत याद रखना है, अर्थ का याद रखना है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
अर्पण याद रखना है, अर्वाचीन भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें से अल्पज्ञ जरूर याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये अल्पायु याद रखेंगे, अल्पायु का विलोम शब्द दीर्घायु, ठीक है। अवलंब याद रखेंगे, बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया है। आकर्षण याद रखेंगे, आकर्षण का विकर्षण होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें से एक याद रखना है, आग्रह का दुराग्रह होता है, और एक याद रखना है, आचार का अनाचार होता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आक्षातित। आक्षातित और का विलोम शब्द क्या होता है? अनाक्षातित। क्या होता है? अनाक्षातित, ठीक है। आतुर का विलोम शब्द क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत। आतुर का अनातुर भी होता है लेकिन शांत भी होता है। आतुर मतलब जो मैंने बताया तुरंत से भग जाए, किसी काम को तुरंत से करने के लिए तैयार हो, आतुर है वो। लेकिन एक शांत व्यक्ति जो चुपचाप बैठा रहता है, आप उससे कुछ भी कहो चुपचाप बैठा रहता है, तो वो शांत है, वो आतुर नहीं है, ठीक है। तो आतुर का विलोम शब्द अनातुर भी होता है और शांत भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आदर। आदर का क्या होता है? अनादर। जैसे अभी मैंने बताया था आचार, आचार का अनाचार। आदर मतलब किसी का आप सम्मान करते हैं, अनादर किसी का आप सम्मान नहीं करते, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आदर्श। आदर्श का विलोम शब्द क्या होगा? यथार्थ। क्या होगा? यथार्थ। आदर्श मतलब होता है दोस्तों जो अभी है, जो मतलब अभी है। यथार्थ मतलब जो पहले से है, यथार्थ मतलब जो पहले से है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्द्र। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा? शुष्क। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा? शुष्क। आर्द्र मतलब क्या होता है? एक तो दोस्तों शुष्क होता है, एक आर्द्र होता है। आर्द्र मतलब जो हरियाली होती है, शुष्क मतलब जहाँ पे कुछ ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या होता है? भौतिक। आध्यात्मिक का विलोम शब्द होता है भौतिक। भौतिक मतलब जिसको क्या कहते हैं? भौतिक मतलब जो साइंस के द्वारा बनाया गया। आध्यात्मिक जो प्राचीन समय से बनाया गया है, ठीक है। तो ये विलोम शब्द होते हैं। नेक्स्ट है आलस्य। आलस्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे स्फूर्ति होगा। क्या होगा? स्फूर्ति होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आशा। आशा का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे निराशा होगा। क्या होगा? निराशा होगा। आशा जब आप किसी से कुछ उम्मीद करते हैं, कुछ, वो क्या होती है? आशा होती है। लेकिन आप किसी से कुछ उम्मीद ना करें, ये तो बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा, तो वो निराशा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आशीर्वाद। आशीर्वाद का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे अभिशाप होगा। क्या होगा? अभिशाप होगा, ठीक है। आशीर्वाद मतलब किसी को आशीष देना, अभिशाप मतलब किसी को श्राप देना, ठीक है, या किसी को कोसना। नेक्स्ट है आसक्त। आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनासक्त। क्या होगा? अनासक्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आस्था। आस्था का विलोम शब्द क्या होगा? अनास्था। आस्था मतलब आप किसी के ऊपर आस्था रखते हैं, चाहे वो आपके भगवान हो, आपके माता पिता हो, कोई भी हो, ठीक है। तो आस्था है आपको उनके ऊपर। एक होता है अनास्था, जैसे आपको किसी के ऊपर आस्था ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है आह्वान। जैसे प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? देवताओं का आह्वान करते थे, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो उनका क्या करना है? आह्वान का विलोम शब्द क्या होगा? विसर्जन। लेख तो बुला रहे हैं, आह्वान मतलब बुलाना, विसर्जन मतलब किसी को त्याग देना, यही तो होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इच्छा। इच्छा का विलोम शब्द क्या होगा? अनिच्छा होगा। क्या होगा? अनिच्छा। इच्छा मतलब आपसे किसी को कुछ इच्छा है, और अनिच्छा कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ईलोक। ईलोक मतलब इसी लोक में। ईलोक का विलोम शब्द परलोक। क्या होता है? परलोक। ईलोक इसी लोक में, परलोक दूसरे लोक में, ठीक है। जैसे को स्वर्ग कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईर्षा। ईर्षा का विलोम शब्द क्या होता है? प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है। ईर्षा आप किसी से नफरत करते हैं, किसी से क्रोध करते हैं, उसको ईर्षा कहते हैं। प्रेम किसी से आप प्रेम करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, इनमें तो आप महारथी हैं। नेक्स्ट है ईश्वर। ईश्वर का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप बताएंगे अनीश्वर होता है। क्या होता है? अनीश्वर होता है। ईश्वर मतलब जिसको आप ईश्वर मानते हैं, जिसका रूप है। अनीश्वर जिसका कोई रूप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अग्र। अग्र मतलब क्या होता है? सौम्य। सौम्य मतलब जो शांत होता है। अग्र मतलब होता है जो क्रोधित हो, तुरंत जैसे आप उससे कोई मजाक कर दीजिए थोड़ा सा, और वो उग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा, एकदम गुस्से से लाल हो जाएगा। तो आपको समझ में आया? उग्र का विलोम शब्द सौम्य होता है। क्या होता है? सौम्य होता है, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उचित। उचित का विलोम शब्द क्या होगा? अनुचित होगा। क्या होगा? अनुचित होगा। इनका तो अर्थ पता ही होगा दोस्तों। जिसका मुझे लगता है कि आपको अर्थ पता होगा, उनका अर्थ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ शब्द आसान है, कुछ कठिन है, उनके अर्थ मैं आपको बताते चल रहा हूँ। कुछ मॉडरेट है, यानी उनके मैं आपको अर्थ बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट है उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे निकृष्ट होगा। क्या होगा? निकृष्ट होगा। उत्कृष्ट मतलब एक होता है अच्छा व्यक्ति। क्या होता है? अच्छा व्यक्ति। निकृष्ट मतलब खराब व्यक्ति। क्या होता है? खराब व्यक्ति, उसको निकृष्ट कहते हैं।
नेक्स्ट होता है उत्तम। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? अधम होगा। क्या होगा? अधम होगा। ये एक बार फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों उत्थान। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो पतन होगा। क्या होगा? पतन होगा। उत्थान मतलब किसी चीज को बनाना, किसी चीज को बनाना। पतन किसी चीज का नाश हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट है उदार। उदार का विलोम शब्द क्या होगा? अनुदार। क्या होगा? अनुदार। उदार मतलब जो दानी होता है, जैसे कहते हैं ना किसी के प्रति किसी को उदारता आ जाती है। ठीक है। और एक होता है अनुदार, जैसे किसी को कुछ ना आए, मतलब कुछ भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होता है उद्यमी। उद्यमी का विलोम शब्द होता है आलसी। उद्यमी मतलब जो अपने काम को करने में उद्यम हो उसको उद्यमी कहते हैं। आलसी जो चुपचाप सोता रहे उसको आलसी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उन्नति। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे अवनति होगा। क्या होगा? अवनति होगा। उन्नति मतलब किसी चीज की प्रगति करना, उसको उन्नति कहते हैं। अवनति मतलब आप उसके नीचे जा रहे हो। ठीक है। उन्नति नहीं कर रहे हो, उसको अवनति कहते हैं। नेक्स्ट है उपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? आप बताएंगे अपकार होगा। क्या होगा? अपकार होगा। उपकार मतलब किसी पे कुछ उपकार करना, और अपकार मतलब किसी पे कुछ अपकार नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट है उपयुक्त। उपयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनुपयुक्त होगा। क्या होगा? अनुपयुक्त होगा। उपयुक्त जो आपके लिए उपयुक्त हो, और जो आपके लिए उपयुक्त ना हो वो अनुपयुक्त हो जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उपस्थित। उपस्थित का अनुपस्थित। जो वर्तमान में है वो उपस्थित है, जो नहीं है वो अनुपस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है उर्वर। उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है? ऊसर होता है। क्या होता है? ऊसर होता है। ठीक है। उर्वर मतलब ऐसी जमीन जहाँ पे खेती की जाती है। ऊसर जहाँ पे खेती ना होती हो, यानी बंजर। ठीक है। नेक्स्ट है ऊषा। ऊषा का विलोम शब्द क्या होगा? संध्या। ऊषा मतलब सुबह, संध्या मतलब शाम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एकता। एकता का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप कहेंगे अनेकता होगा। क्या होगा? अनेकता होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कनिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? कनिष्ठ का विलोम शब्द होगा दोस्तों ज्येष्ठ। क्या होगा? ज्येष्ठ। कनिष्ठ मतलब क्या होता है? छोटा। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे कृतघ्न होगा। क्या होगा? कृतघ्न होगा। कृतज्ञ जो आपके किए गए उपकार को माने, कृतघ्न जो आपके किए गए उपकार को ना माने। अभी पिछले क्लास में मैंने आपको विलोम शब्द पढ़ाए हैं, और मैंने आपको उसमें इनको इम्पोर्टेंट बनाया था 3 स्टार लगा के, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कृष्ण। कृष्ण का क्या होता है? शुक्ल होता है। देखिए दोस्तों, एक तो कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो कृष्ण का विलोम शब्द सीता मत लगा देना, कृष्ण का विलोम शब्द शुक्ल होता है। क्या होता है? शुक्ल होता है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं। चलिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है उचित का अनुचित, उसके बाद उत्कर्ष याद रखना है, उसके बाद उत्कृष्ट याद रखना है, उसके बाद आपको इसमें से एक उत्थान याद रखना है जिसका पतन होता है, उसके बाद आपको इसमें से एक उन्नति याद रखनी है जिसको अवनति कहते हैं। ठीक है। उपकार याद रखना है, अपकार होता है। उसके बाद आपको उपयुक्त याद रखना है। उर्वर ये तो याद ही रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। एकता याद रखनी है, और कनिष्ठ याद रखना है आपको, कृतज्ञ याद रखना है, और कृष्ण याद रखना है। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं दोस्तों, बाकी मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। यदि नहीं आई तो आप एक बार फिर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहां जाके आप उस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। आप हमें कोई बदलाव चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, अपने सुझाव अवश्य दें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाइए। इस क्लास की पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। फिर उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप अपने हाथों से अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि अपने नोट्स अवश्य बनाइए। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।